जिंदगी के दो सबसे बड़े डिसीजंस, पहला शादी और दूसरा घर। एक ज़माना था, कहा जाता था ये दोनों डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में सिर्फ एक बार डिसाइड करते हैं। एक बार शादी करते हैं, अपना पार्टनर चूज़ करते हैं और एक बार ज़िंदगी में अपना सपनों का घर बनाते हैं। ज़माना बहुत बदल गया है। खैर, मैं शादी की बात नहीं करूँगा, इस वीडियो में सिर्फ घर की बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ आज के टाइम में आप एक से ज़्यादा घर बनाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे मैं जब घर के बारे में सोचता हूँ ना, तो कितनी तो फिल्में बनी हैं इस टॉपिक के ऊपर। 1977 में एक मूवी बनी थी घरौंदा, अमोल पालेकर, जरीना वहाब, और 2023 में एक लेटेस्ट मूवी रिलीज़ हुई, ज़रा हटके ज़रा बचके, विकी कौशल, सारा अली खान। 46 ईयर्स के गैप में, लेकिन दोनों मूवीज़ का थीम तकरीबन से एक मिडिल इनकम ग्रुप के लोग, जहाँ पर पहले अमोल पालेकर, जरीना वहाब और इस मूवी में जैसे विकी कौशल और सारा अली खान को दिखाया गया, वही मिडिल इनकम ग्रुप, लेकिन चैलेंजेस वही सेम है। जो मिडिल इनकम ग्रुप में लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, कैसे कहीं ना कहीं वो ट्रैप में फंसते हैं, कैसे कोई ना कोई मिडिल मैन के ट्रैप में फंसकर पैसे देते हैं, पैसे गंवा देते हैं, और 1977 में तो उनको एंड में घर नहीं मिल पाता। एटलीस्ट ये जो लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई इसमें दिखाया जाता है उन्हें एंड में घर मिल जाता है, लेकिन चैलेंजेस वहीं सेम है अभी भी। तो एज ए यंगस्टर कई बार ना माइंड में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे घर लेना भी चाहिए कि नहीं। खैर, आज इस वीडियो में आपसे 3 बहुत बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पहली चीज़, घर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपने ना एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मेन लिव इन देम। आपने ना यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कैलकुलेशंस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि आज की डेट में घर बनाने से अच्छा है आप किराए पे रहो, यू विल बी बेटर ऑफ फाइनेंशियली। वैसे वो शॉर्ट टाइम में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल इक्वेशन ठीक आएगी, लेकिन थोड़े लंबे समय में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी इक्वेशन नहीं रहेगी। और वैसे ज़िंदगी में सारे डिसीजन ना फाइनेंशियली नहीं लिए जाते। अगर ऐसा तो करेंगे फिर तो शादी भी नहीं करनी चाहिए, उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, शादी के टाइम और शादी के बाद भी। तो सारे डिसीजन ना फाइनेंशियली नहीं होते हैं, कोई डिसीजन आप इमोशनली लेते हैं। खैर, मैंने आपको कहा अगर आप लंबे समय के हिसाब से सोचते हैं तो फाइनेंशियली ऑल्सो इट मेक सेंस टू हैव अ हाउस, और इमोशनली येस इट डज। और एक और कहावत है, किराए के घर में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक अपना ना हो। तो एक घर आपका होना चाहिए। तो शुड यू इन्वेस्ट इन वन हाउस? यस, डेफिनेटली। दूसरा सवाल, किस उम्र में आपको घर लेना चाहिए? मैं आपसे वैसे कुछ नंबर्स शेयर कर सकता हूँ, अपने पर्सनल कुछ नंबर्स शेयर कर सकता हूँ। मेरे फादर ने अपना जो पहला घर लिया जब उनकी एज 40 साल की थी। मैं थोड़ा सा उनसे ज़्यादा लकी था, मैं अपना पहला घर ले पाया जब मैं 29 साल का था। अब पहला घर ले पाया मतलब मैं पूरा घर आउटराइट परचेज नहीं कर पाया, मैंने भी एक लोन लिया और उसकी EMIs कुछ साल चली, लेकिन पहला घर मैं अपना ले पाया, अपनी डाउन पेमेंट दे पाया 29 साल की एज में। तो अब अगर आप लेट्स से मिड 20s में हैं, अर्ली टू मिड 20s में हैं, तो क्या आपको अभी साथ साथ घर ले लेना चाहिए? देखो दोस्त, घर लेने के लिए डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब वो डाउन पेमेंट अगर पेरेंट्स से दी तो मज़ा नहीं आएगा, फिर अपने घर वाला वो मज़ा नहीं होगा। सो यू नीड टू हैव दैट मनी फॉर डाउन पेमेंट, प्लस एक आपको क्योंकि लोन लेना पड़ेगा तो कुछ फ्यूचर पे भी जो इनकम स्ट्रीम्स हैं उसकी कुछ थोड़ी मोड़ी गारंटी आपको होनी चाहिए, ताकि आप वो अपनी रेगुलर मंथली EMIs पे कर सकें। तो आपको घर कब लेना चाहिए? जब आप थोड़ी सी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने की पोजीशन में हो। वैसे मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो में आपको इसमें डिटेल में आपसे बहुत कुछ इसमें शेयर करने वाला हूँ। सो व्हाट्स द राइट एज? आई मीन यू गॉट सम आइडिया अबाउट व्हाट्स द राइट एज टू बाय अ हाउस। और तीसरा सवाल अगर आपके जो माइंड में इस समय होना चाहिए वो कि चलो अब मैंने मान लिया एक घर तो होना चाहिए, अब मेरे पास और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी कुछ हैं, तो क्या मुझे एक सेकंड घर में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो दोस्त, पहला घर जो था ना वो नीड्स और वांट्स कैटेगरी में था। मींस उसको आप इन्वेस्टमेंट कह भी सकते हैं, लेकिन सो कॉल्ड वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आप रहने वाले हैं। सो यू फुलफिलिंग योर नीड्स एंड वांट्स। बट जब आप दूसरे घर की बात करते हैं तो दूसरा घर को आपको ना एक डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नीड वांट कैटेगरी से अलग है। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, और उसको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, राइट? सो शुड यू बाय अ सेकेंड हाउस? यस, बट
यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपसे बहुत टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ घर के अराउंड, कि घर कब लेना है, किस तरह का लेना है, बहुत चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल signing off.